नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 9 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। रूस पर अमेरिकी शिकंजा कसा, सीनेट से प्रतिबंधित बिल पास, यूक्रेन को मिल सकती बड़ी राहत। बोइंग 737 मैक्स विमानों की अनिवार्य जांच के आदेश, सुरक्षा जोखिम के बीच FAA ने बढ़ाई सतर्कता। अमेरिका ईरान तनाव के बीच सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान रक्षा समझौते की तैयारी तेज। भारत और साइप्रस के बीच माइग्रेशन एग्रीमेंट पर चर्चा, दोनों देशों के बीच सुरक्षित आवाजाही पर जोर। स्पेन से आने वालों पर इटली की अस्थायी रोक, 15 अगस्त तक नहीं बदलेगा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को झटका, व्हाइट हाउस में नए बॉलरूम के निर्माण पर रोक। मुख्यमंत्री शिव कुमार बोले, कर्नाटक सरकार सामाजिक आर्थिक सर्वे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमृतसर सीपी के तबादले पर पूर्व डीजीपी शशिकांत का बयान, पुलिस का राजनीतिकरण कोई नई बात नहीं। तमिलनाडु बजट को भाजपा ने बताया दृष्टिहीन, कावेरी पर सर्वदलीय बैठक का किया समर्थन। असम बाढ़ से 13 जिलों में 1.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या बढ़कर 98 हुई। NIA ने मलप्पुरम में गैर कानूनी विस्फोटक जब्त करने के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगासामी 24 अगस्त को 2026-27 का बजट पेश करेंगे। नोएडा में निवेश के नाम पर 1.38 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, 3 लोगों को बनाया शिकार। अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल गणेश की मौत। दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर 4.87 लाख से ज्यादा महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। CAG रिपोर्ट पर PAC की टिप्पणियों को गंभीरता से ले अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष का विभागों को आदेश। MP से हरियाणा तक बड़ी उमंग सिंगार की भूमिका, कांग्रेस ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया पर्यवेक्षक। सस्ती मिलेंगी आयुर्वेदिक दवाएं, भोपाल में बन रही प्रदेश की दूसरी सरकारी फार्मेसी, 1 साल में शुरू होगा उत्पादन। दतिया जीत के बाद कांग्रेस का प्रयोग, स्थानीय मुद्दों के सहारे सत्ता परिवर्तन की तैयारी, भोपाल में बनेगी रणनीति। इंदौर में 25,000 लीटर घी की बिक्री पर रोक, जांच के लिए नमूने भेजे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में उद्यमियों से संवाद किया। उन्होंने स्थानीय उद्योग, फूड पार्क और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। 135 भूखंड आवंटित, 28 इकाइयों में उत्पादन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में जन विश्वास अभियान के तहत उद्यमियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास, किसान, युवा और गरीब कल्याण के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। स्थानीय उद्योगों के विस्तार, रोजगार परक उद्योग, फूड पार्क, प्रोसेसिंग यूनिट और पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक 135 भूखंड आवंटित हुए हैं, जबकि 88 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ITI और पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। सरकार के पास जनता के विश्वास के साथ जो चुनी सरकार के दायित्व होता है, उसी उत्तरदायित्व के निर्वहन दृष्टि से यहाँ अलग अलग प्रकार के कामों के साथ मूल काम हमारा आज प्रदेश भर में 9 मीटिंग्स थे। आज कोई मीटिंग भोपाल में या कोई फॉर्मेलिटी करने के बजाय जनता के बीच, जनता के लिए, जनता के साथ मैदान के हमले के लिए उनके साथ खड़े होकर के संवाद, समाधान, संवेदनशीलता, सादगी, 4 पिलर के आधार पर ये अभियान हमारा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज अब से हर शुक्रवार मंत्रालय से लेकर तहसील तक हमारे सारे मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर आपसे अपने क्षेत्र में मैदान में उपस्थित रहेंगे। खास करके हमने ये सेवा का संकल्प हमारे मूल कर्तव्य के साथ जनता की बेहतरी के लिए लिया है। और ये जन विश्वास अभियान एक महज शब्द में यही सांस्कृतिक बदलाव भी और पूरे देश में पहली बार ये हमने अपने स्तर पर लागू करने का काम किया है। मैं छिंदवाड़ा की धरती से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हम अपने इस संकल्प के आधार पर बढ़ रहे हैं। खास करके आज छिंदवाड़ा में आना, छिंदवाड़ा के लिए खासकर ये महाराष्ट्र से लगा हुआ बेल्ट भी है, आदिवासी अंचल भी है और संभावना का क्षेत्र भी है। इसी के साथ साथ हमारी अलग अलग प्रतिभावान व्यक्तियों से मुलाकात की,
कोई प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे किसान, यहाँ तक कि आदिवासी अंचल और ग्रामीण क्षेत्र में होम स्टे के बलबूते पर जो कामिया से लेकर के कई क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई। प्राकृतिक खेती, पशुपालन, मछली पालन, ड्रोन दीदी, अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी भी और अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थी भी, सबसे मिलकर के उनको शासन की योजना का लाभ कैसे कैसे मिले, क्या आगे बढ़ना चाहिए। ITI भी 3 ITI यहाँ है और ITI के ट्रेंड भी जिन बच्चों को यहाँ से काम मिल रहा है उनको भविष्य में स्वरोजगार भी या वो किसी जगह रोजगार पाए तो अपने। भोपाल में सांची ब्रांड की नई पैकेजिंग लॉन्च हुई। नए डिजाइन में गोंड कला को जगह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार पैकेजिंग बदली है, उत्पादों की कीमत नहीं। भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के सांची ब्रांड की नई पैकेजिंग लॉन्च की गई। 8 अगस्त से सांची दूध, दही, पेड़े और बोतल मिल्क समेत सभी उत्पाद नए रंग और डिजाइन वाले पैकेट में बाजार और घरों तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुए अनुबंध के तहत सांची को नई पहचान के साथ रीलॉन्च किया गया है। नई पैकेजिंग में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित गोंड कला को खास जगह दी गई है। MPCDF के प्रबंध संचालक संजय गोवानी ने बताया कि गांव से दूध संग्रह के दौरान करीब 40 तरह की जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैकेजिंग बदली है, जिससे उत्पादों की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो बताओ, रीलॉन्च नहीं है, नई पैकेजिंग डिजाइन है, उसी की है। तो हमने कोशिश की है कि सांची को एक नई पैकिंग डिजाइन दी जाए। जैसे हम मानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और जो अच्छा दिखता है वो अच्छा बिकता है। उसकी एक कोशिश के तहत हमने कोशिश ये की है कि हम एक नया लुक दे, जाके लोगों को अच्छा भी लगे। साथ साथ में हम गुणवत्ता में भी हम काम किया है, अच्छी गुणवत्ता देने की कोशिश हम कर रहे हैं और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम देंगे ताकि अच्छा सभी वितरक को विक्रेता को भी फायदा हो और साथ साथ में जो हमारे उपभोक्ता है, ग्राहक है, उसको भी अच्छी प्रोडक्ट और स्वास्थ्य वाली एक प्रोडक्ट दी है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया है, स्वाद, सेहत और सांची। सर, क्वालिटी में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया गया है? क्वालिटी में आप देखिए, जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट है। सो हमने अभी जस्ट में बात कर रहा था तो जो आप गांव से मिल्क कलेक्शन करते हो, सो वहीं पे हमने उसी का साथ आपके दूध उत्पादक जो आपका दूध भोक्ता है उसके पास जब दूध आता है तो 40 प्रकार के टेस्ट जो हम किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी कोई भी मिलावट है उसको हम कॉम्पीट करते हैं और साथ साथ में अच्छा दूध क्वालिटी गाँव से लेते हैं और अच्छा प्रोसेस करके भोक्ता के पास जाता है। तो रेट की बात करें तो रेट पहले ही जैसा है या फिर रेट को बढ़ा दिया गया है? रेट जो है उपभोक्ताओं के लिए जो मूल्य है वो तो समान है, इसमें कोई इंक्रीमेंट है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमने पैकिंग डिजाइन नहीं की है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जैसे हमने कार्यभार संभाला उसके बाद 3 रुपये से लेकर 9 रुपये तक हमें किसानों के लिए रेट बढ़े हुए हैं और यही सब कोशिश है। जैसे हमें भी बात भी कर रहा था, यही सब कोशिशों से हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि मध्य प्रदेश को एक दूध का कैपिटल बनाया जाए, उसी संकल्प को हम सिद्ध कर पाएंगे। इंदौर में मेडिकल और हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशनशिप के नाम पर गुजरात के व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की कथित ठगी हुई। पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया, दोनों फरार हैं। इंदौर मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने के नाम पर गुजरात के व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने 2 कंपनियों के डायरेक्टर पिता पुत्र के खिलाफ अमानत में खमानत का केस दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने 50-50 लाख रुपए लेकर डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने का भरोसा दिया, लेकिन न डिस्ट्रीब्यूशनशिप दी और न रकम लौटाई। करीब 6 महीने की जांच के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। देखिए, फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ये 2 जो मेडिकल हेल्थ से संबंधित कंपनियां थी उनके खिलाफ में प्रकरण दर्ज किया गया है। कंपनियों के नाम से 50-50 लाख रुपए प्रत्येक 2 अकाउंटों में पैसे लिए गए हैं और इसके बाद ना तो उन्हें कोई फ्रेंचाइजी दी और ना ही इसमें कोई आगे बढ़े वो, और वो ये जो राशि उन्होंने ली वो खुद के उपभोग में ले लिया, जो कि एक क्राइम है और इसी बात पर से ये क्राइम रजिस्टर किया गया है। इस पे आगे आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर, विक्टिम कौन है, किस लिए इसने फ्रेंचाइजी? इस संबंध में अभी तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है, मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल हम
इस प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी की में तलाश में लगे हुए हैं। जैसे ही आरोपी रिकवर हो जाएंगे आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। सर, ये कौन से थाने में शिकायत की थी यहाँ पे, कब से शिकायत की? यह शिकायत करीबन 6 महीने पहले हुई थी और इसकी जांच की जा रही थी। जांच के उपरांत ये प्रकरण कायम किया गया। इंदौर में मेडिकल और हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशनशिप के नाम पर गुजरात के व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की कथित ठगी हुई। पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया, दोनों फरार हैं। इंदौर में पुलिस के हॉटस्पॉट चेकिंग अभियान के दौरान ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बीमा अस्पताल के पास संदिग्ध हालत में मिले युवक की तलाशी लेने पर 10.28 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। आरोपी की पहचान अनिकेत उर्फ छोटू बरबेले निवासी अंजनी नगर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से 9 अपराध दर्ज हैं। पूछताछ में उसने ब्राउन शुगर की डिलीवरी के लिए आने की बात बताई। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को रिमांड पर लिया है। अब ड्रग सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में हीरानगर पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई है और इनके द्वारा एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। उसके कब्जे से NDPS का जो पदार्थ बरामद हुआ है उसमें लगभग 10.28 ग्राम जब्त हुआ है। इसमें NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी का नाम अनिकेत बरबेले है, जो कि बीमा हॉस्पिटल के पास जो खाली मैदान था उसमें उससे वहाँ पर मादक पदार्थ जब्त हुआ है। अनिकेत बरबेले के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं सहित कई मामले शहर के थाना में पंजीबद्ध है। कुल मिलाकर 9 अपराध अनिकेत बरबेले के खिलाफ पंजीबद्ध है। फिलहाल बैक ट्रेस किया जा रहा है और इससे पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोमवार से निजी बसों का किराया बढ़ेगा। इंदौर उज्जैन किराया 80 से 112 और भोपाल का 350 से 480 रुपए होगा। बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सोमवार से निजी बसों का सफर महंगा होने जा रहा है। बस ऑपरेटरों की 60% किराया बढ़ोतरी की मांग को मंजूरी मिलने के बाद नए किराए लागू होंगे। ऑपरेटरों के मुताबिक डीजल, कर्मचारियों के वेतन और रखरखाव की बढ़ती लागत के चलते किराया बढ़ाना जरूरी था। नई दरों के अनुसार इंदौर से उज्जैन किराया 80 से बढ़ाकर 112 रुपए, देवास का 40 से 70, बड़वानी 200 से 280, खरगोन 200 से 260 और भोपाल 350 से 480 रुपए होगा। किराया बढ़ने से रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा, विद्यार्थियों और आम यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कि हमारा किराया बढ़ाया जाए क्योंकि हर चीज महंगी होती आ रही है, परंतु सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वर्तमान में ये हुआ कि मजबूरी में जब हमको लगातार घाटा होता रहा तो हमने 2 बार सरकार को चेताया। हमने पिछले मार्च में भी हड़ताल की घोषणा की गई थी। उसमें मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को सुनेंगे और अच्छी किराया बढ़ाएंगे। मार्च से लेकर अभी तक सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हमने मजबूर होकर 9 तारीख को जो हड़ताल की घोषणा की गई। इस हड़ताल से यह हुआ कि सरकार ने 2 बार हमें चर्चा के लिए बुलाया गया और अंततः उन्होंने किराया 60% बढ़ने की वृद्धि के आर्डर निकाले गए। दूसरा मुद्दा यह था कि सरकार द्वारा नई परिवहन नीति जो लाई जा रही है, जिसके तहत हमारे मार्गों पर गाड़ी चलाएंगे और हमें उनके अंडर में करके चलाना चाहते हैं। हमारा कहना मतलब इस बात का है कि जब हम सरकार के कहने पर परमिट लेकर, टैक्स लेकर उनके किराए के आधार पर हम गाड़ियां चला रहे हैं, फिर सरकार को ये क्या सूझी है कि वो हमारे परमिट को रद्द करके और खुद गाड़ी चलाएगा और हमारी गाड़ियों को लेगा और हमारे से जो एजेंटी कमीशन जो होता है वो प्राप्त करेगा। इसके विरोध में हमने ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टे लगाया है। उसकी सुनवाई अभी 12 तारीख को होने वाली है। इससे सरकार डर गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें नई योजना कुछ लाएंगे। इस कारण उन्हें अभी सुगम सेवा को रोक दिया गया। इसी प्रकार से जो 15 साल पुरानी गाड़ियों को जो बंद कर दिया गया था, उस पर भी उन्हें विचार करने के लिए कमेटी अलग से बनाई गई है। और जो हमारे परमिट अंतर प्रांतीय जो पूना, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात में चलते थे, जिनको 6 महीने रोक दिया गया था, उस पर भी उन्होंने सहमति दे दी है और वो लगभग सोमवार से परमिट जारी होने लग जाएंगे। इस प्रकार से 7 में से हमारी 6 मांगे मंजूर हो गई है, जिसका पालन अच्छे से हो जाएगा। इसलिए हमने जनता का और त्योहार का ध्यान रखते हुए हमने इस हड़ताल को स्थगित किया गया है। यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो पुनः हम राखी के बाद में बगैर नोटिस दिए हम हड़ताल पर चले जाएंगे। अच्छा, किराए की बात करें तो इंदौर उज्जैन के किराया पूर्व में क्या था, वर्तमान में क्या है, देवास का क्या, भोपाल का क्या रहेगा?
हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।